ओके, सो जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें ये होता है कि कार्बन नंबर जो 1 होगा ग्लिसरॉल का, उस पर सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, और होगा इसमें भी ईथर लिंकेज ही, ठीक है। ऊपर जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास प्लाज्मोलाजन का है, उसमें हमने क्या कहा था कि जो अल्काइल ग्रुप होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है, और वो ईथर लिंकेज के थ्रू अटैच होगा। इसमें सैचुरेटेड होगा और ईथर लिंकेज के थ्रू ही अटैच होगा। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर हमारे पास एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा, जबकि जो हमारे पास प्लाज्मोलाजन था वहाँ पर कार्बन नंबर 2 में हमारे पास क्या होगा, एसाइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में और प्लाज्मोलाजन में, या आप कह सकते हैं फोस्फेटिडल इथानोलामीन, ठीक है। उसमें कार्बन नंबर 1 पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अल्काइल ग्रुप थ्रू एथर, और यहाँ पर सैचुरेटेड थ्रू ईथर लिंकेज, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमने डिफरेंसेस याद रख लेने हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बेसिकली करता क्या है, इसका जो मेजर फंक्शन है वो प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होता है, ठीक है, ये प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन करता है। अब हम आते हैं स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स पे। स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल होगी वो स्फिंगोसीन होगी, ठीक है, जैसे वहाँ पर ग्लिसरॉल थी यहाँ पर स्फिंगोसीन होगी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास फैटी एसिड होगा वो अमाइड लिंकेज के थ्रू अटैच होगा, ठीक है। पीछे हमने जितने भी ग्लाइसरोफोस्फोलिपिड्स पढ़े हैं उसमें किसी में वो हमारे पास अटैच होता है थ्रू ईथर लिंकेज, किसी में थ्रू एस्टर लिंकेज। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, थ्रू अमाइड लिंकेज होगा, ठीक है। और जब स्फिंगोसिन के साथ एक फैटी एसिड थ्रू अमाइड लिंकेज अटैच हो जाए तो वो हमारे पास क्या बना देता है, वो सेरामाइड बना देता है, ठीक है। इस सेरामाइड के साथ जब एक नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस लाइक फोस्फोरिल कोलिन वो अटैच हो जाए तो वो हमारे पास क्या बना देगा, स्फिंगोमाइलिन बना देगा, या एक प्रॉपर स्फिंगोफोस्फोलिपिड बना देगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर दोबारा देखते हैं, ठीक है। ये जितना यहाँ तक हमारे पास मोलिक्यूल क्या है, ये बेसिकली शुगर अल्कोहल है, दैट इज़ अ स्फिंगोसिन। ये इसके साथ एक फैटी एसिड अटैच होता है थ्रू एमाइड लिंकेज, ठीक है, ये NH यहाँ पर हमारे पास एमाइड लिंकेज है, तो वो क्या बना देता है, सेरामाइड बना देता है। इस सेरामाइड के साथ ये कोलिन अटैच होती है, एक नाइट्रोजीनियस बेस, और ये क्या बना देती है, स्फिंगोमाइलिन बना देती है। और ये स्फिंगोमाइलिन बेसिकली होती कहाँ पर है, माइलिन शीथ में अराउंड द न्यूरॉन्स। अब यूजेस देखते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द फोस्फोलिपिड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मेम्ब्रेन्स में होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन्स में आप पढ़ चुके हैं कि मेम्ब्रेन्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं, बाई लेयर मेम्ब्रेन, वो फोस्फोलिपिड्स बना देते हैं। ETC कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में हमने कहा था कि जो कार्डियोलिपिन्स होते हैं, ऊपर देखें अगर कार्डियोलिपिन्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली यही परफॉर्म कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही हिस्सा होते हैं। इकास्नोइड्स बेसिकली 20 कार्बन, इका मतलब 20, ठीक है। ये इकास्नोइड्स बेसिकली 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इनके फर्दर फंक्शंस होते हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली फोस्फोलिपिड्स से ही बनते हैं, ठीक है। देन सर्फेक्टेंट अभी हमने डिस्कस किया था, जो लेसिथिन होता है उसकी दो वैराइटीज़ होती हैं, डायपैल्मिथाइल लेसिथिन एज अ सर्फेक्टेंट यूज़ होता है, ठीक है। L/S रेशो, ये बेसिकली क्या है, L/S रेशो ये कहती है कि लेसिथिन ओवर स्फिंगोमाइलिन जो रेशो है अगर वो मोर देन 2 है, ठीक है, यानी लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन से ज़्यादा है, मोर देन 2 है रेशो, तो यहाँ पर लंग्स क्या होंगे, मिच्योर होंगे, वो प्रॉपर उसमें सर्फेक्टेंट प्रॉपर होगा, वो प्रॉपरली वर्क करेंगे, ठीक है। और अगर ये रेशो लेस देन 2 है, स्फिंगोमाइलिन ज़्यादा है, आप कह लें कि एज़ कम्पेयर टू लेसिथिन, तो वहाँ पर लंग्स की इमेच्योरिटी होगी, ठीक है, और डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, वो लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे। रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्टेरोल बेसिकली ये होता है कि कोलेस्टेरोल को आउटसाइड द बॉडी एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। अमूमन ये होता है कि लिवर से हमारे पास बॉडी टिश्यूज़ में कोलेस्टेरोल जाता है, बट रिवर्स ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जो टिश्यूज़ हैं उसमें से जाएगा लिवर में, और लिवर डिसाइड करेगा कि कौन सा यूज़फुल है, कौन सा यूज़लेस है। जो यूज़लेस कोलेस्टेरोल होगा वो हमारे पास आउटसाइड द बॉडी रिमूव कर दिया जाएगा। एंड ब्लड क्लोटिंग में हमारे पास बेसिकली रोल प्ले कर रहा होता है सेफेलिन, ठीक है। तो ये इसके सारे फोस्फोलिपिड्स के यूजेस आ गए।